आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल करते हैं आप सभी के लिए। अभी हम स्टार्टिंग में दो ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें अभी अभी फ्रेश ब्रेकआउट आए हैं। मतलब ऐसे स्टॉक जिनमें आज ही ब्रेकआउट आया है। दो ऐसे स्टॉक को टेक्निकल लेवल पे जाकर डिस्कस करेंगे और देखते हैं स्क्रीन पे जाके कि उसमें हुआ क्या है। साथ ही साथ अगर आज के इस वीडियो में हमें 7000 से ऊपर लाइक मिल जाते हैं तो मंडे को मैं आपके सामने दो ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो ब्रेकआउट के बहुत करीब है। देखिए, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर हम ब्रेकआउट से पहले भी स्टॉक को टेक्निकली अपनी वॉच लिस्ट में रखना स्टार्ट करें तो जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट आता है या जैसे ही स्टॉक मूव दिखाता है हमारी एंट्री बन सकती है और हमारी एंट्री का लेवल और भी अच्छा हो जाता है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और दोनों स्टॉक को चेकआउट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे नाम है ग्लोबल हेल्थ। यहां पे चेकआउट करेगा, ये एक बहुत ही परफेक्ट चार्ट है। इसमें आप इवन कह सकते हैं जो हमारी आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी होती है वो भी यहां पे अप्लाई हो रही है। स्टॉक ने लिस्ट हुआ, एक मूव दिया, मूव देने के बाद 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक छोटी सी रेंज में फंस गया और अब हमें एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है इस कंप्लीट रेंज का, जो 486 का लेवल हो जाता है। वैसे देखा जाए ना, जैसे ही इस स्टॉक ने आप कह सकते हो 465 का लेवल क्रॉस किया था, वैसे ही इसमें एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए थी। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो अनंत, ये 465 के लेवल को आपने अब बताया, क्या फायदा? हमने ध्यान रख लिया आगे के लिए, पर अभी क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं। आज के दिन अगर आप देखेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, उसमें सबसे पहला स्टॉक जो हमने नोटिस में डाला था वो ग्लोबल हेल्थ ही डाला था और लेवल था एग्जैक्टली 465 का। तो ऐसा नहीं कि हम पहले से इसे नहीं पता कर सकते, बहुत इजी होता है पता करना, बस आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम देना है और स्टॉक्स को स्टडी करते जाना है। तो वैसे तो ये 465 के ऊपर जाते ही यहां पे एक बहुत प्यारा सा मूव आ चुका था और आज के दिन अगर हम ओवरऑल चेकआउट करें, आप देखेंगे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। पुराने जो आईपीओ का बेस था उसे भी तोड़ के स्टॉक ऊपर जा रहा है। आईपीओ के बेस का लेवल आप बार बार देखोगे 486 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 2 बार, इस बार क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। तो यहां पे हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल गया है। अब अगर ये ब्रेकआउट के बाद कभी भी रीटेस्ट होता है तो ये लेवल हमारे लिए एक अच्छी एंट्री का लेवल हो सकता है और इस स्टॉक को अब हमें अपने नोटिस में और स्टडी में रखना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है एक ऐसा स्टॉक जिसमें आज के दिन पहला दिन वीकनेस का हो चुका है ब्रेकआउट देने के बाद। यहां पे आप देखिएगा, देखिए एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैट बेस पैटर्न। फ्लैट बेस पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक एक छोटी सी अपर और लोअर रेंज में कंसोलिडेट करता है। यहां पे इसकी अपर रेंज थी 3150 के आसपास, जहां पे ये बार बार कंसोलिडेट कर रहा था और इसके नीचे बार बार करेक्ट हो रहा था। नीचे की बात करें तो 2700 के आसपास की रेंज थी जहां पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। आप एक और चीज यहां पे नोटिस करेंगे, जब ये स्टॉक टूट रहा था, स्पेशली अपने लोअर रेंज पे आ रहा था, वहां पे वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे ड्राई अप हो रहे थे, मतलब कंपैरेटिवली कम हो रहे थे अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास एक ठीक ठाक वॉल्यूम से वापस टूट रहा था। यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला है, तो ये स्टॉक अपने नोटिस में आ जाता है। प्लस आज पहला दिन हो चुका है स्टॉक के करेक्ट होते होते, मतलब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पहला दिन हो गया है। 3150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, रादर मेजर सपोर्ट अब इस रैली में हो जाएगा हमारे लिए ये लो, जो रफली 3070 के आसपास का हो जाता है। अब यहां पे कल के दिन हो सकता है ये शांत रह जाए, लेकिन मंडे को ये परफेक्ट 2.5 दिन के फंडे का, यानी कि ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 2.5 दिन रुका और फिर भागा, उसका कैंडिडेट बन जाता है। तो ये मंडे को वापस से हमारे लिए स्पेशल नोटिस में होगा। स्टॉक ने क्लीन ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, अभी टूट रहा है तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली कम है, तो हमारे सारे चेक पॉइंट यहां पे अभी टिक हो रहे हैं और ये हो जाते हैं हमारे दो स्टॉक जो हमें नोटिस में रखना है। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट में जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स निफ्टी न्यूट्रल से पॉजिटिव थे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.24% नेगेटिव था। मिड कैप इंडेक्स 0.70% पॉजिटिव था। आने वाले 10 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे, पर अगर मार्केट को कल के दिन यानी कि कल फ्राइडे के दिन पूरे वीक में जो अच्छा मूव दिखाया है उसे रिवर्स करना है और थोड़ी सी कमजोरी दिखानी है, तो वो कमजोरी भी आपको सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख जाएगी। बहुत बड़ा मैंने आपको इंपॉर्टेंट हिंट दे दिया है, काम आ सकता है। 1100 से ऊपर स्टॉक आज के दिन एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 900 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो।
आईटी पीएससी रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आईटी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के दिन क्योंकि नास्डेक भी करेक्ट हो रहा है, काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है कि नास्डेक बेटर है या फिर इंडियन आईटी मार्केट बेटर है। प्योरली फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव कि आज के दिन दोनों कहां पे है, अपने पी रेशियो के बेसिस पे और वैल्यूएशन के बेसिस पे, प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस इंडियन आईटी मार्केट कंपेयर टू यूएस आईटी मार्केट यानी कि नास्डेक बेटर प्लेस्ड है। उसी के साथ साथ अगर हम वीक सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स, ऑटो, पीएसयू बैंक थोड़ा सा शांत रहे। पीएसयू बैंक और ऑटो मंडे से बाउंस बैक देखना इंपॉर्टेंट होगा। विक्स काफी कंफर्टेबल है, 13 के नीचे है। जब विक्स इतना नीचे होता है ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी सोच समझ के करनी होती है। निफ्टी की आज के लो की बात करें तो 18,000 का लेवल है। देखिए जो पहले रेजिस्टेंस था आज के दिन वो सपोर्ट का काम किया। हम हर बार कह रहे थे कि 18,000 पे रेजिस्टेंस फेस होकर नीचे जाने के चांसेस बने रहेंगे। जैसे ही 18,000 को क्रॉस किया अब वो बन जाएगा हमारे लिए नया सपोर्ट। हाई बना 18,134 का और आज के दिन ओपन हुआ था मार्केट 18,094 पे। जहां ओपन हुआ उसी के आसपास हाई बना, थोड़ा सा डिक्लाइन होकर थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हुई, पर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अच्छा था। अगर आप मेंबर्स थे, देखिए अभी आपने मेदांता में देखा होगा कि मेदांता हमने जिन्होंने भी डीमैट अकाउंट हमारे साथ खुलाया उसके साथ सुबह एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया था। आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। पर हो सकता है मेंबर्स बोले कि यार अनंत हमारे साथ ये डिस्कस क्यों नहीं हुआ। आपके साथ तो सर पिछले 2 हफ्ते से पूरी पिक्चर डिस्कस हो रखी है कि मार्केट में क्या होने की एक्सपेक्टेशन है, और जैसे जैसा हम स्टडी कर रहे हैं वैसा मार्केट कर भी रहा है। तो अगर आप मेंबर थे ना, एक बार वापस से संडे का वीडियो देख लीजिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले एफआईएस का और डीआईएस का डेटा चेकआउट करते हैं। डीआईएस ने 500 करोड़ की परचेस करी थी 15 फेब को, और एफआईएस ने भी रफली हमारे परचेस करी थी 400 करोड़ की। दोनों की तरफ से परचेस का फिगर हमें मिल चुका था। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो आज के दिन क्लोजिंग में 1.1 के आसपास था पुट कॉल रेशियो। कल के दिन फ्रेश एक्सपायरी वीक है तो नया पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी का डिस्कशन करने। देखिए अगर आपको याद होना जो हमने 14th को बात करी थी, अगर आपने 14th वाला आनंद का फंडा देखा होगा, हमने क्या बात करी थी, बेस्ट होता है मार्केट के लिए 17,850 तक आना और फिर निकल जाना, क्योंकि इस बार अगर ये निकलेगा तो वेरी हाई चांसेस कि 18,150-200 तक तो पहुंच ही जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग आराम से सीधा ये 18,200 तक पहुंच जाएगा, जहां पे इसको फ्रेश रेशंस फेस होगा। आज के दिन वही हमने देखा कि यहां पे एक डिप आया और फिर डिप के बाद सीधा सीधा ये भागता हुआ ले गया। अब कल के लिए बात करें ना, देखिए कल सिर्फ इकलौता दिन होगा जहां पे शॉर्ट के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर मार्केट कभी भी 17,960 के लेवल को अंडरकट करता है तो यहां पे हमें एक छोटी सी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पे हमारा टारगेट रफली 120 पॉइंट्स के आसपास का होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 30 पॉइंट्स के आसपास का। अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो कल ही का दिन यानी कि फ्राइडे का दिन हो जाता है, और अगर फ्राइडे को कल के दिन रिवर्सल नहीं आता तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकेगा। तो अगर कल रिवर्सल आता है तो ट्रेड का लेवल मैंने आपको बता दिया, और अगर नहीं भी आता तो आपको ज्यादा खुश होने की बात हो जाती है, जेन्युइनली हो जाती है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा। पॉजिटिव साइड की ट्रेड तभी मिलेगी जब भी मार्केट 18,134 को क्रॉस करेगा, तो नेक्स्ट हमारे पास 150 पॉइंट यहां पे सीधा सीधा 100 से 150 पॉइंट आराम से ओपन हो जाएंगे, और सेम 120:30 का रेशियो, 1:4 का रेशियो हमारे सामने यहां पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए हमेशा 42,000 के ऊपर स्ट्रेंथ थी, 41,800 के ऊपर स्ट्रेंथ के साइन शो करने की स्टार्टिंग थी। कल के दिन अगर मार्केट में बाउंस बैक आना है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी 41,400 के लेवल को डिफेंड करता हुआ बाउंस बैक करेगा, वरना अगर ये लेवल कटता है तो यहां पे भी हमें अगले 400 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है, और 41,800 के ऊपर ही हमारे पास वापस से नई ट्रेड मिल पाएगी। देखिए बैंक निफ्टी ने आज के दिन जो किया ना, देखिए हुआ ये कि ये 41,800 के ऊपर तो गया, यहां पे आप चेकआउट करिएगा, पर जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस था 42,000 उसके आसपास का फेस किया, आ गया। अगली बार ध्यान रखिएगा ये 42,000 के लेवल को बहुत फोर्स के साथ तोड़ सकता है, जो हमारे लिए पॉजिटिव भी हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते। एक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, उसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं रहता रिस्की स्टॉक की बात कर लेता हूं, RHI। देखिए इसमें हुआ यह है कि इसमें गैप डाउन आया, उसके बाद ये बाउंस बैक आया 2 दिन का गैप लेने के बाद। या तो कल ये इमीडिएटली ले जाए, मतलब 690 के ऊपर जाते ही 705 तक के लेवल जहां पे ओपन हो जाते हैं, या तो कल ये इमीडिएटली खींच जाए, और अगर नहीं खींच पाता तो कल ही होता है रिवर्सल का दिन भी, तो इसमें नोटिस रहेगा। ट्रेड अगर लेनी हुई तो मैं पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा बायस रहूंगा इस स्टॉक में कि कल ये हमें फॉलो थ्रू दे दे और हमें एक अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, बहुत क्लोज है
वापस से 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करने के लिए 133 के ऊपर जाते ही यहां पे एक फ्रेश ट्रेड की एंट्री हो जाएगी, तो हमारे लिए इस स्टॉक में फोकस रह सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।